हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में कोई भी डाउट रह गया था तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। तो एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें एक बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दोनों केस में हमारा सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। ओके, इससे आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिवीजन हो जाएगा और एलिमिनेशन मेथड में अगर कोई डाउट रह गया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगर इन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, या तो x को एलिमिनेट करना होगा या तो y के टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो हम y के टर्म को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। y के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3y है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, y है। तो इसको भी 3y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 3y के फॉर्म में करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3y हो जाएगा और यहाँ पे 3y ऑलरेडी है, फिर इससे ये दोनों सॉल्व होकर एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अपोजिट सिंबल हो तो नीचे वाली इक्वेशन का कोई भी सिंबल हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल सिंबल्स होते हैं, जैसे दोनों जगह प्लस होता है या दोनों जगह माइनस होता, तो हमें नीचे वाली इक्वेशन का सिंबल चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट सिंबल है तो हमें नीचे वाले इक्वेशन का सिंबल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्टली 3y प्लस में 3y माइनस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 3x और 2x। 2x ऐड होके कितना हो जाएंगे हमारे पास, 5x इज इक्वल टू 15 और 4 ऐड होके कितना हो जाएंगे, 19। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 19/5। ओके, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19/5। y को एलिमिनेट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 5 25 माइनस 19। तो यहां से y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6/5। ओके, सो यहां से हमारी x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। ये आई एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने सीखा है, पहले एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हो, दूसरे इक्वेशन से पुट कर देते हो। तो हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो निकाली है y के फॉर्म में। तो इक्वेशन सेकंड में हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x की जगह पे हमें पुट करना है 5 माइनस वाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, फिर यहाँ पे हमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 को राइट हैंड साइड लाएंगे, माइनस 2y माइनस 3y मिलके हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। तो माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6 बाई 5। y की वैल्यू आ गई हमारी 6 बाई 5। अब हमें x भी फाइंड करना है, तो इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी क्वेश्चन में हम पुट कर दें, हमारे पास x आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, नेक्स्ट पे ले लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे y की वैल्यू हमें पुट करनी है 6 बाई 5। तो x प्लस 6 बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6 बाई 5। x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 25 माइनस 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 बाई 5। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी x की वैल्यू कितनी आई 19 बाई 5, और एलिमिनेशन मेथड से कितनी आई थी 19 बाई 5 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आई सब्स्टिट्यूशन मेथड से 6 बाई 5, और एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी 6 बाई 5। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है और कम टाइम टेकर है, लेकिन यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं हम तो थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं लिखा है तो आप कोशिश करिएगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही लगाना हो उसको। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप एलिमिनेशन मेथड से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं होता है तब भले सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, लेकिन पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक टाइम भी कम लेता है और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत कम रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले इसको किससे लगाएंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले इक्वेशन हमारी क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को इक्वल करना है। यहाँ पे 4y है और यहाँ पे कितना है 2y है, तो इसको 2y को हम 4 बना सकते हैं इजीली अगर हम इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को ऐसे ही उतार लेंगे। फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन सेकेंड में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे फिर से अपोजिट सिंबल है तो नीचे वाले साइन का, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 4y प्लस में 4y माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x और 4x ऐड करेंगे कितना आएगा 7x, और 10 और 4 ऐड करेंगे 14। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 टू 14। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें हम इच्छा उसमें पुट कर सकते हैं। putting the value of x, putting the value of x in equation फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, x की यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 6। ओके, तो 4y इज इक्वल टू 4,
और यहाँ से 4 से 4 बन जा 4 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 1। ओके, सो यहाँ पे y की वैल्यू हुई 1 और x की वैल्यू आई 2। अब इसी को हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10 और 2x minus 2y is equal to 2, 2x minus 2y is equal to 2। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x plus 4y is equal to 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के फॉर्म में, 3x is equal to 10 minus 4y और x is equal to 10 minus 4y upon 3। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू को क्वेश्चन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ओके, सेकंड में पुट करेंगे जब x की वैल्यू को, तो हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x minus 2y is equal to 2। यहाँ पे देखिए एक चीज और दिख रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो x minus y is equal to 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आएगा x minus y is equal to 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 10 minus 4y upon 3 minus y is equal to 1। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 3 और 10 minus 4y minus 3y is equal to 1 upon 1। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 माइनस यहाँ हो जाएगा minus 3y minus 4y minus 7y is equal to 3। ओके, अब 10 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो बचेगा हमारे पास minus 7y is equal to 3 minus 10। तो minus 7y is equal to minus 7 पुट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7। y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1। ओके, y की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते। फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10। तो यहाँ पे 3x 4y की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 minus 4 और 3x इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई, और एलिमिनेशन मेथड से क्या आई थी, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। ओके, तो यहाँ देखा हमने एलिमिनेशन मेथड हमारा एक ही स्लाइड में हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें 2 स्लाइड लेनी पड़ी और दोनों में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, तो मैंने क्या बताया, एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, और इसको भी जनरल फॉर्म में बना लें, या इसको भी जनरल फॉर्म में बनाने के लिए 4 को इक्वल के उधर कर देते हैं। जनरल फॉर्म में तो ऑलरेडी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उधर ही रखते हैं 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x minus 2y is equal to 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें y को इक्वल करना हो तो y को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 वो है, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। या तो अगर x को भी इक्वल करना चाहें तो x को भी इक्वल कर सकते हैं, अगर केवल हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते तो ये ज्यादा इजी है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर केवल 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9x हो जाएगा, ये 9x ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसी को करते हैं, x को एक बार इक्वल करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 3
इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ओके, और यहाँ पे है ऑलरेडी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे नहीं सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए 9x के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे 9x के बाद आगे भी पॉजिटिव साइन है, तो दोनों साइन हमारे सेम है, दोनों सिंबल सेम है। तो जब सेम सिंबल होते हैं ना, नीचे वाली इक्वेशन का साइन सारा चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या मानेंगे, निगेटिव। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ पे ये वाला 9x पॉजिटिव में हो गया, ये वाला 9x निगेटिव में हो गया, तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा हमारा 9x। बचा क्या, माइनस 15y प्लस 2y, ये ऐड होके कितना आ जाएगा, माइनस 13y हो जाएगा। ओके, और 12 से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 5। ओके, तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/13। y की वैल्यू आई -5/13। ओके, अब x की वैल्यू निकाल दी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह में -5/13 पुट करना है, तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 25/13 अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 13 4 जा 52 माइनस 25। ओके, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 27/13। 3 9 जा 27 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/13। ओके, x की वैल्यू आ गई 9/13। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि हमारी वैल्यू सही आई है कि गलत आई है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से के लिए हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, सो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5y, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, x की जगह पे पुट करना है जो वैल्यू आई 9 इंटू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 से 2y माइनस होगा तो आएगा 13y, और यहाँ पे 7 माइनस 12। ओके, सो 13y यहाँ हो जाएगा हमारा -5, और y इज इक्वल टू आ गया -5/13। इससे पहले y की वैल्यू कितनी आई थी, याद है, इससे पहले y की वैल्यू आई थी -5/13। ओके, मतलब y की वैल्यू तो हमारी सही थी। नेक्स्ट x की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या इक्वेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4,
और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है -5/13। तो 3x -5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। सेम वही कैलकुलेशन है जो अभी आया था। 3x इज इक्वल टू 4 -25/13 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 13, 52 -25, तो 3x इज इक्वल टू 27/13। वही कैलकुलेशन जो अभी की थी वही आएगी 9/27। सो x इज इक्वल टू 9/13। ओके, x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आई -5/13। यहाँ पे x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13। देखिए तब फिर से एलिमिनेशन मेथड एक ही पेज में हो गया और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 2 स्लाइड लगी। ओके, तो यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ पे बस आपको दोनों मेथड देने का मेन एग्जामिनर का मेन जो बुक वाला है उसको मेन मेथड यही है कि आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आए। ओके, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में टाइम भी कम लगता है, कैलकुलेशन भी कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड है हमारी x/y/3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे केवल y है, अपॉन 3 तो दोनों में। तो अगर इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। ओके, सॉल्व करेंगे, यहाँ अपोजिट साइन है, माइनस प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा, इधर लिखे दे रहे हैं, उसके बाद जो आएगा इधर आएगा x/2 प्लस 2x। ओके, और इधर आएगा -1 प्लस 6 अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ गया 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल, 1 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 2, x की वैल्यू हो गई 2। ओके, अब इस x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या दी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, तो जहां पे हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2y/3 इज इक्वल टू -1 है ना। ये 1 प्लस में राइट हैंड साइड में जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2y/3 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -3। ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -3। अब हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, और सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 था ना, 3। y सही से बना देते हैं, हम कंफ्यूजन हो जाएगी 9 और y में, इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ये फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 2y/3 अपॉन 1 कर लेंगे। यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 -3 और -2y,
2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 उधर जाएगा, -6 - 4y/3। ओके, अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ओके, सेकंड इक्वेशन है हमारी x - y/3 = 3। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें। तो x की वैल्यू है हमारी पास -6 - 4y/3 ओके, और -y/3 = 2, -y/3 = 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा एलसीएम, -6 - 4y और -y बचेगा = 2, 2/1, तो हो जाएगा -6 - 5y = 6, तो -5y = हो जाएगा 6 + 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -12/5। ओके, y की वैल्यू हो गई -12/5। तो यहाँ पे कितनी आई थी y की वैल्यू? इससे पहले वन सेकेंड, इससे पहले y की वैल्यू कितनी आई थी एलिमिनेशन मेथड से? -3, वन सेकेंड, -3 आई थी। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई है? -6 3 -3 ठीक है, -1 -y/3 ठीक सही है, लेकिन x - y/2 यहाँ पे 3 था, यहीं पे गलती हुई है। x - y/3 = यहाँ पे 3 था ना, 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी फिर ये चेंज हो जाएगा इधर। ओके, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 के, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और फिर इधर कितना आएगा हमारा पास? 9, -6 को उधर लाएंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? -9, एक इसको इरेज कर देते हैं। So -5y = 9 + 6, -5y = आ गया 15, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, y की वैल्यू हो गई -3। अब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 = -1, x/2 + 2y/3 = -1, ये भी ना, x/2 + 2y/3 = -1, ठीक। और y की वैल्यू यहाँ पे हमें -3 पुट करनी है, सो x/2 + 2 × -3/3 = -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर -2 आएगा, सो x/2 = -2 उधर जाएगा तो -1 + 2 हो जाएगा। ओके, तो x/2 = +1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। ओके, इससे पहले वाले में कितना आई थी x की वैल्यू, जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की थी हमने? x की वैल्यू यहाँ पे आई थी 2। ओके, मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? इस वीडियो को आपसे ये सीखने को मिला कि अगर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन हो तो आप एलिमिनेशन को प्रेफर करिएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी कम होती है और टाइम भी कम लगता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा बढ़िया से आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।